हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 8, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम जो हमारा चैप्टर है धातु एवं अधातु, उसी को कंटिन्यू करते हुए विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, अब एक बार फिर विस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। तो पिछली वर्कशीट में भी हमने विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ा था। विस्थापन का मतलब होता है एक जो धातु है वो दूसरी धातु को उसकी जगह से हटा देती है, उसको हम विस्थापन कहते हैं। हम जान चुके हैं कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं तो कुछ कम क्रियाशील होती हैं, और कुछ धातुएं तो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानते हैं। तो देखिए, कुछ धातुएं तो वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम, लेकिन कुछ धातुएं वो बहुत कम क्रियाशील होती हैं। ठीक है, जैसे कि सोना होता है। तो जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनकी जगह से क्या कर देती हैं, उनकी जगह से उनको विस्थापित कर देती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, अब हम जो आज की वर्कशीट है उसमें जो धातुओं की अभिक्रियाशीलता है उसके बारे में हम विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानेंगे। तो आओ इसके लिए हम एक जो है क्या करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे। आपको यहाँ पर 100 ml के 2 बीकर लेने हैं और उन पर क्या करना है, ए और बी जो है आपको चिन्हित कर लेना है। ठीक है, ऐसे चिन्हित कर लेना है। प्रत्येक बीकर में 50 ml जल लेना है और प्रत्येक बीकर में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डालकर उसको घोलना है। तो हर एक जो बीकर है उसके अंदर क्या डाला, कॉपर सल्फेट डाला और उसको घोल दिया। बीकर ए में जिंक लेपित कील या जिंक धातु की पत्ती डालें। तो बीकर ए में क्या किया, जो है क्या डाला, जिंक धातु की पत्ती डाल दी। और बीकर बी में लोहे की कील डाल दें। तो बीकर बी में क्या किया, बीकर बी में लोहे की कील डाल दी और फिर जो है क्या करना है, अपनी जो प्रेक्षण है उनको लिखना है। तो पहले जो है कुछ ऐसा था, ठीक है, और बाद में कुछ ऐसी अभिक्रिया होने के बाद कुछ ऐसा हो गया। अब ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ वो हमें समझना है। तो प्रेक्षण देखिए क्या था हमारा, बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि बच्चों जो जिंक है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है किससे, कॉपर से, जिसकी वजह से क्या हो गया, कॉपर सल्फेट जो है उसमें से वो जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसको विस्थापित कर देगा और जो नीला रंग है वो गायब हो जाता है और बीकर के पेंदे में कॉपर का भूरा पाउडर जमा हो गया और नीचे जो है जो भूरा पाउडर है वो क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बीकर ए में क्या हुआ, बीकर ए में हम देखेंगे पहले, फिर बीकर बी में देखेंगे। तो ये है बीकर ए में, इसके अंदर जो जिंक है उसने क्या किया, कॉपर सल्फेट से जिंक ने जिंक सल्फेट बना दिया और कॉपर जो है भूरे रंग का पाउडर वो अलग कर दिया और जो कि नीचे बैठ जाता है। अब उसके बाद बीकर बी में क्या हुआ, बीकर बी में आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया, क्योंकि जो आयरन है बच्चों वो भी ज़्यादा क्रियाशील है किससे, कॉपर से, जिसके कारण आयरन भी कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर देगी, विस्थापित कर देती है। ठीक है, देखिए बीकर बी में कॉपर सल्फेट प्लस लोहा क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर जो है वो निकल जाएगा। दी गई तालिका अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। अब ये जो तालिका दी गई है बच्चों ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी है और इसके अनुसार यदि ऊपर वाली धातु उससे नीचे वाली धातु के लवणीय विलयन में डाली जाती है तो वह कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन में से क्या कर देगी, विस्थापित कर देती है। लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। देखिए जैसे ये कॉपर है, कॉपर हमने अभी जो पढ़ा है, जैसे कॉपर है, कॉपर हमने आयरन का एग्जाम्पल लिया और हमने जिंक का लिया। तो देखो कॉपर से ऊपर आयरन और जिंक दोनों ही उपस्थित हैं, तो ये क्या करेंगे, ये इसको इसकी जगह से विस्थापित कर देंगे। लेकिन अगर हम इस तरह से लें कॉपर और अगर हम देखें जिंक सल्फेट का हमारे पास जो है विलयन है, अगर ये अभिक्रिया देखेंगे तो इसमें कॉपर सल्फेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील है जिंक से, इसलिए विलयन से ये जिंक को विस्थापित नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया बच्चों नहीं होगी। ठीक है, तो जो ये ऊपर वाली धातु है ना, ये सारी की सारी ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं
तो इनकी अभिक्रियाशीलता कम होती जाती है। ठीक है, और इसको आप बहुत ही आसान तरीके से याद भी कर सकते हो। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और पड़ेंगे। ये आप याद कर सकते हो। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, केदारनाथ, ठीक है, का माली, एम जी क्या हो गया, माली, आलू जरा जडन, फीके एफ ई, पकाता पी बी, पकाता है, कुछ सी यू, हींग एच जी, मरकरी, ठीक है, और ए जी, ठीक है, कुछ हींग अजवाइन, और ए यू गोल्ड होता है, पढ़ेंगे। तो ये थोड़ी सी ट्रिकी करके आप इसको याद कर सकते हो। और ये भी याद करना है आपको, के क्या होता है, पोटेशियम होता है, एन ए सोडियम होता है, सी ए कैल्शियम, एम जी क्या है बच्चों, मैग्नीशियम, ए एल एल्यूमिनियम, जेड एन जिंक है, एफ ई आयरन है, पी बी लेड है, सी यू कॉपर है, एच जी मरकरी है, ए जी सिल्वर है, और ए यू बच्चों गोल्ड है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस तरह से क्रियाशीलता श्रेणी को याद कर लेना है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से जो है 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। तो आइए बेटा करते हैं इनके आंसर। प्रश्न 1 है, कॉपर विलियन और कॉपर का रंग कैसा होता है। तो देखिए, कॉपर सल्फेट का रंग जो है, कॉपर विलियन जो है, कॉपर सल्फेट का रंग वो कैसा होता है बच्चों, नीला होता है। और तांबा, कॉपर क्या होता है, तांबा, तांबे का रंग कैसा होगा, तांबे का रंग जो है वो भूरा होता है। तो ये आप लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता है। तो बच्चों, कॉपर यानी तांबा जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि यह कम क्रियाशील है। तो ये आप इसमें लिख देंगे, क्योंकि यह कम क्रियाशील है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 दिया गया है, जिंक आयरन कॉपर को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बच्चों, इसमें जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है वो जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर। हमने अभिक्रियाशीलता श्रेणी में भी समझा है, तो ये इसी तरह से आप बस इसमें लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न 4 दिया गया है, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दें। तो हमने अभी देखा ना क्या हुआ, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में रखा जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर हरे रंग का आयरन सल्फेट बनाता है। तो वो कॉपर को विस्थापित कर देगा और हरे रंग का आयरन सल्फेट जो है वो बना लेगा, और कॉपर वो कील पर जमा हो जाता है। ठीक है, कॉपर किस पर जमा हो जाएगा, कील पर जमा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो अभिक्रिया को पूरा करना है, जिंक, और यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा, और बनता क्या है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो बच्चों क्या आएगा, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, CuSO4 फार्मूला होता है कॉपर सल्फेट का। क्या बनेगा, जिंक बन जाएगा, क्योंकि जिंक ज़्यादा क्रियाशील है तो कॉपर को विस्थापित कर देगा और खुद उसकी जगह बैठ जाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर को निकाल देगा। तो इस तरह से ये अभिक्रिया आपको पूरा करना है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।